हेलो जी, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, कैसे हैं आप सब लोग? मैं आपका अपना डॉक्टर सचिन कपूर आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेके आया हूं। एनसीईआरटी क्विक रिवीजन विद क्वेश्चंस, बायोमोलिक्यूल्स, लेक्चर नंबर 6 है और इसमें आज हम डिस्कस करेंगे न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में। न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं, न्यूक्लियोसाइड्स क्या होते हैं, नाइट्रोजनस बेसिस क्या होते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी ने जो इन्फॉर्मेशन दी है लाइन बाय लाइन हम उसे पढ़ेंगे। सो चैप्टर नंबर 9 है क्लास 11th का, दैट इज बायोमोलिक्यूल्स। इससे पीछे जितने लेक्चर्स हो चुके हैं वो चैनल पे अवेलेबल हैं, आप जरूर देख लीजिएगा। चलिए, अब मैं आपके साथ साथ पढ़ता हूं जी। बात कर रहे हैं हम न्यूक्लिक एसिड्स की। अब न्यूक्लिक एसिड का मतलब क्या है भाई? सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, बिल्कुल होता है। एसिड क्यों कहा? क्योंकि जब डीएनए की बात करते हैं तो फॉस्फोरिक एसिड होता है ना उसमें, तो इसलिए एसिड वर्ड हमने यूज करा है यहां पे। ठीक है जी, ओके। सो एनसीईआरटी कहती है द अदर टाइप ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स, तो हमें ध्यान रखना है कि भाई ये मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं, इनका मॉलिक्यूलर वेट काफी ज्यादा है। दैट वन वुड फाइंड इन द एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन, ये एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में है ऑफ एनी लिविंग टिश्यू, प्लांट टिश्यू कह लीजिए, एनिमल टिश्यू कह लीजिए। अब ये एसिड सॉल्युबल, एसिड इनसॉल्युबल समझने के लिए आपको लेक्चर नंबर 1 देखना पड़ेगा, जहां पे हमने कोई भी टिश्यू लेकर के, प्लांट टिश्यू या एनिमल टिश्यू लेके ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड में हमने ग्राइंड करा मोटर एंड पेसल में, फिर हमने चीज क्लॉथ के थ्रू फिल्टर करा। कुछ चीजें फिल्टर हो जाती हैं जिसे हम फिल्ट्रेट कह देते हैं, वो एसिड सॉल्युबल है। जो चीजें फिल्टर नहीं हो पाती, रिटेंटेट जो होता है, लार्ज मॉलिक्यूलर वेट जिनका होता है, वो एसिड इनसॉल्युबल कहलाता है। तो उस एसिड इनसॉल्युबल पूल में हमें न्यूक्लिक एसिड मिलते हैं। ठीक है जी, सो वही लिखा है यहाँ पे, द अदर टाइप ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल दैट वन वुड फाइंड इन द एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन ऑफ एनी लिविंग टिश्यू इज न्यूक्लिक एसिड्स। डीएनए की बात कर लीजिए, आरएनए की बात कर लीजिए, और दीज आर पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। अब यहां पे एक टर्म आया है हमारे सामने, लिखा है कि न्यूक्लिक एसिड्स जो सेल के न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, न्यूक्लिक एसिड्स आर पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। इस बात का मतलब समझिए, पॉली मतलब मैनी, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से मिल करके बने हैं। तो अब हमें न्यूक्लियोटाइड समझना होगा कि भाई न्यूक्लियोटाइड क्या है। न्यूक्लियोटाइड समझने के लिए हमें नाइट्रोजनस बेस समझना है, ए टी जी सी, एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन, साइटोसिन, यूरेसिल। और फिर हमें समझना है कि भाई ये जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं ये शुगर के साथ जुड़ते हैं, न्यूक्लियोसाइड बनते हैं। फिर इसके साथ क्या जुड़ता है? फॉस्फेट, फॉस्फोरिक एसिड कह दीजिए, तो जिससे कि फिर न्यूक्लियोटाइड बन जाता है। सो न्यूक्लियोटाइड समझने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए कि न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, और न्यूक्लियोसाइड समझने के लिए हमें पता होना चाहिए कि नाइट्रोजनस बेसिस क्या होते हैं। नाइट्रोजनस बेसिस ए टी जी सी, एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन, साइटोसिन। तो एनसीईआरटी ने शुरुआत के पेजेस में भी इसका जिक्र किया है थोड़ा बहुत, हम भी आज डिस्कस करेंगे इस चीज को। सो दे आर पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स, एक बात तो क्लियर हो गई हमारी। आगे बढ़ते हैं। टुगेदर विद पॉलीसैकेराइड्स, जो हम पिछले सेशन में पढ़ चुके हैं, एंड पॉलीपेप्टाइड्स, राइट, प्रोटीन्स की बात हो रही है जो अमीनो एसिड से जुड़ के बनते हैं, वो पॉलीपेप्टाइड होते हैं, और जो शुगर 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 से जुड़ के बनते हैं वो पॉलीसैकेराइड होते हैं। सो टुगेदर विद पॉलीसैकेराइड्स एंड पॉलीपेप्टाइड्स, दीज कंप्राइज द ट्रू, सच्चा, द ट्रू मैक्रोमोलिक्यूलर फ्रैक्शन ऑफ एनी लिविंग टिश्यू और सेल। तो भाई अगर हमसे पूछ ले कि ट्रू मैक्रोमोलिक्यूल्स कौन है, तो हम कहेंगे पॉलीसैकेराइड्स हैं, पॉलीपेप्टाइड्स और न्यूक्लिक एसिड्स हैं। लिपिड्स नहीं है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये बात मैंने बताई थी कि भाई लिपिड्स के साथ पंगा क्या है कि वो वेसिकल्स बना देते हैं, तो वो फिल्टर नहीं हो पाते हैं। ठीक है जी, चल आगे बढ़ते हैं। सो न्यूक्लिक एसिड्स, पहली बात क्लियर हुई दैट न्यूक्लिक एसिड्स दे आर बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स। इनमें भी भाई कार्बन होगा, हाइड्रोजन होगा, ऑक्सीजन है, फॉस्फोरस है, नाइट्रोजन है। अब ये CHON, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये बेसिक एलिमेंट्स हैं जो हमें देखने को मिलते हैं लिविंग टिश्यूज में। दे आर प्रेजेंट इन एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन ऑफ द फिल्ट्रेट। देयर मॉलिक्यूलर वेट इज वेरी हाई, 10,000 डाल्टन से भी ज्यादा हो सकता है। पॉलीमर्स ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड, ये किस चीज से बने हैं? दे आर पॉलीमर्स ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, तभी हमने इन्हें पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहा है। आगे बढ़ते हैं।
फॉर न्यूक्लिक एसिड्स, न्यूक्लिक एसिड के बिल्डिंग ब्लॉक कौन है, किस चीज से मिलकर बनता है? फॉर न्यूक्लिक एसिड्स द बिल्डिंग ब्लॉक इज अ न्यूक्लियोटाइड। और न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? एक न्यूक्लियोटाइड में 3 केमिकली डिस्टिंक्ट कंपोनेंट्स होते हैं। अ न्यूक्लियोटाइड हैज हाउ मेनी डिस्टिंक्ट केमिकल सब्सटेंसेस? 3 केमिकली डिस्टिंक्ट कंपोनेंट्स। कौन कौन से? पहला उन्होंने कहा एक हेट्रोसाइक्लिक, इसका मतलब समझेंगे, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, ठीक है जी, नाइट्रोजनस बेसिस का जिक्र हो रहा है। द सेकंड इज अ मोनोसेकेराइड, मतलब एक शुगर का जिक्र हो रहा है। मैंने आपको बताया था ना, मोनोसेकेराइड्स कई तरह के होते हैं, ट्रायोसिस, टेट्रोसिस, पेंटोसिस, हेक्सोसिस, हेप्टोसिस। तो पेंटोस शुगर में हमने राइबोस, डीऑक्सीराइबोस पढ़ा था, तो उसका जिक्र हो रहा है यहाँ पे पेंटोस शुगर का। कौन सी शुगर का जिक्र हो रहा है यहाँ पे? कौन से मोनोसेकेराइड का? पेंटोस का, 5 कार्बन शुगर। एंड द थर्ड इज फॉस्फोरिक एसिड या फॉस्फेट कह दीजिए। तो यहां पे उन्होंने बताया कि जब आप न्यूक्लियोटाइड कहते हैं तो न्यूक्लियोटाइड्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द न्यूक्लिक एसिड्स, एंड न्यूक्लियोटाइड कंसिस्ट ऑफ 3 कंपोनेंट्स। और वो 3 कंपोनेंट्स कौन से हैं? देयर इज अ पेंटोस शुगर। पेंटोस शुगर भाई राइबोज हो सकती है, आरएनए की बात करें तो डीऑक्सीराइबोज हो सकती है, डीएनए की बात करें तो नाइट्रोजिनस बेस, जो कि कई तरह के हम आगे पढ़ेंगे। देर इज ए, देर इज टी, देर इज जी, देर इज सी, एंड इवन यूरेसिल ऑल्सो। फॉस्फोरिक एसिड और द फॉस्फेट। तो यहां पे आपके सामने एक न्यूक्लियोटाइड दिखाया है, ये आपको ये वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है यहां पे ऐसे, ये क्या बनाया हुआ है? दिस इज पेंटोस शुगर। उसके साथ क्या जुड़ा है? दिस स्ट्रक्चर इज नाइट्रोजिनस बेस, एंड व्हाट इज दिस? ये फॉस्फेट। तो इन तीनों को जब हमने जोड़ दिया तो इस चीज को न्यूक्लियोटाइड कहेंगे। अब ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जब आपस में जुड़ जाएंगे तो हमारे पास पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनेगा, जो कि न्यूक्लिक एसिड है। सिंपल। अब यहां पे पेंटोस शुगर दिखाई है मैंने आपको, पेंटोस मतलब 5। सो 5 कार्बन मोनोसेकेराइड। कितने कार्बन है इसमें पेंटोस शुगर में? इट इज अ 5 कार्बन मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड्स आर द सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स। दिस इज द सेंट्रल मॉलिक्यूल इन अ न्यूक्लियोटाइड। आप देख सकते हैं सेंट्रल पोजीशन में हमने इस शुगर को रखा है, और एक तरफ हम इसके क्या लगाएंगे? नाइट्रोजनस बेस, और दूसरी तरफ क्या होगा? फॉस्फोरिक एसिड। अब यहां पे कार्बन नंबरिंग देख लीजिए, C1, C2, C3, C4, C5। राइबोस दिखाया जो कि राइबो न्यूक्लिक एसिड में। अगर डीऑक्सी राइबोस होता तो भाई फिर हम डीएनए की बात कर रहे होते। ठीक है जी। पेंटोस शुगर, 5 कार्बन मोनोसेकेराइड, सेंट्रल मॉलिक्यूल इन अ न्यूक्लियोटाइड। पेंटोस शुगर कैन बी ऑफ 2 टाइप्स, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, राइबोस इन केस ऑफ राइबोन्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबोस इन केस ऑफ डीएनए। अब आप एक चीज यहां पे ध्यान दीजिए, ये डीऑक्सी राइबोस है तो यहां पे हमने सिर्फ H लिखा हुआ है, ठीक है। बाकी स्ट्रक्चर में आपको सिमिलैरिटी देखने को मिलेगी। अंतर कहां पे मिल रहा है? राइबोस में यहां पे सेकंड कार्बन पे आपको OH दिख रहा है, ठीक है जी। यहां पे डीऑक्सी राइबोस है, सो दैट इज द डिफरेंस। ये पहले भी हमने जिक्र किया था अपने प्रीवियस सेशंस में भी। आगे वो कह रहे हैं एज यू नोटिस इन फिगर 9.1, फिगर 9.1 अभी आ जाएगी आगे, द हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स इन न्यूक्लिक एसिड्स आर व्हाट? The heterocyclic compounds, they are nitrogenous bases, that is adenine, guanine, uracil, cytosine and thymine। अच्छा स्पेलिंग ध्यान रखिएगा थाइमिन के, बिकॉज एक थाइमिन और होता है। यहां पे जो हमने थाइमिन लिखा है वो क्या है? THYMINE। सो दूसरा होता है थायमीन। It is a vitamin from the vitamin B complex group. This is a vitamin, ये वाले स्पेलिंग जो हैं, ठीक है। और ये जो है it is a nitrogenous base। तो स्पेलिंग के डिफरेंसेस आप प्लीज ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। फिर वो कहते हैं कि एडेनिन एंड ग्वानिन आर व्हाट? दे आर सब्स्टिट्यूटेड प्यूरीन्स। बेसिकली जो नाइट्रोजनस बेसेस हैं 2 तरह के, एक होते हैं प्यूरीन्स, एक होते हैं पायरिमिडीन्स। प्यूरीन्स और पायरिमिडीन्स में
डिटेल में अंतर तो आप आगे जाके बायोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे, एमबीबीएस में फर्स्ट ईयर में बायोकेमिस्ट्री, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी 3 सब्जेक्ट पढ़ते हैं ना, सो वहां पे आप पढ़ेंगे पूरा, इवन न्यूक्लियोटाइड मेटाबॉलिज्म, न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस, बहुत सारी चीजें हैं। यहाँ पे तो हमें बेसिक चीज जाननी है। सो दे आर सेइंग दैट एडेनिन एंड ग्वानिन आर सब्स्टिट्यूटेड प्यूरिन्स while the rest are substituted pyrimidines। तो नाइट्रोजनस बेसिस दो तरह के हुए, प्यूरिन्स, पायरिमिडीन्स। मैं बताऊंगा प्यूरिन्स कौन कौन से और पायरिमिडीन्स कौन कौन से हैं। द स्केलेटल हेट्रोसाइक्लिक रिंग इज कॉल्ड प्यूरीन एंड पायरिमिडीन रिंग। जो मेन हेट्रोसाइक्लिक रिंग है, स्केलेटन जो है उसका जो बना रहा है, दैट कैन बी इधर प्यूरीन और कैन बी पायरिमिडीन, एंड दे कैन बी फर्दर A, T, G, C एंड यूरेसिल। चलो आते हैं नाइट्रोजनस बेस पे। नाइट्रोजनस बेस क्यों कहा? इसका मतलब उसमें नाइट्रोजन है। सो दे आर नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स विद द रिंग स्ट्रक्चर। एनसीईआरटी ने स्ट्रक्चर्स भी दिए हैं इसके। तो 5 नाइट्रोजनस बेसिस हैं। अल्फाबेट A, G, C, T, U से आप डिनोट कर सकते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन एंड यूरेसिल। दीज आर द नाइट्रोजनस बेसिस। सो ब्रॉडली नाइट्रोजनस बेसिस दो कैटेगरीज है, प्यूरिन्स एंड पायरिमिडीन्स। प्यूरिन्स में क्या आ जाएगा? A और G, एडेनिन एंड ग्वानिन, एंड पायरिमिडीन्स में साइटोसिन, थाइमिन एंड यूरेसिल। राइट, सो दो ब्रॉड कैटेगरीज हैं। मैं साइड में हट जाता हूं, देख लीजिए, पूरे पीडीएफ नोट्स भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। नाइट्रोजनस बेसिस दो तरह के हैं, प्यूरिन्स एंड पायरिमिडीन्स, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन एंड यूरेसिल। प्यूरिन्स हैव डबल रिंग्ड स्ट्रक्चर। अच्छा देखो, प्यूरिन नाम छोटा है, पायरिमिडीन में ज्यादा अल्फाबेट, सारे नाम बड़ा है, लेकिन जो प्यूरिन है ना वो डबल रिंग्ड स्ट्रक्चर है। एज यू कैन सी हियर, यहां पे ग्वानिन का स्ट्रक्चर दिखाया है, यहां पे एडेनिन का स्ट्रक्चर दिखाया, तो दो रिंग दिख रहे हैं, दे आर डबल रिंग्ड स्ट्रक्चर्स। और प्यूरिन्स कौन कौन से हैं? एडेनिन जो कि पेयर करता है थाइमीन के साथ, पायरिमिडीन के साथ, एंड दूसरा प्यूरिन कौन सा है? ग्वानिन जो कि पेयर करता है पायरिमिडीन के साथ, दैट इज C, साइटोसिन, A with T and G with C। पायरिमिडीन्स जो हैं दे हैव अ सिंगल रिंग स्ट्रक्चर। अब देखिए यहां पे सिंगल रिंग दिख रहा है आपको, ये रहा पायरिमिडीन, सिंगल रिंग स्ट्रक्चर। कौन कौन से? 3 पायरिमिडीन बताए मैंने, साइटोसिन, थाइमीन एंड यूरेसिल। सो प्यूरिन और पायरिमिडीन में अंतर, बेसिक सी बात पता चली, प्यूरिन्स डबल रिंग्ड है, पायरिमिडीन्स में सिंगल रिंग है। अब ये कहां से लिया हमने? डायरेक्टली एनसीईआरटी में से। क्या ये इंपॉर्टेंट है? हाँ जी, ये इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चर देख के आपको पहचानना पड़ेगा। चलो, एक प्यूरिन का स्ट्रक्चर दिया है इन्होंने, एडेनिन का, प्यूरिन्स आर डबल रिंग्ड, राइट। यूरेसिल का दिया है जो कि पायरिमिडीन है, ओके। फिर उसके बाद यहां इन्होंने एडेनिन से एडिनोसिन बनाया। अब ये एडिनोसिन क्या है ये आप समझिए, जरा ध्यान दीजिए। यहां पे शुगर के साथ इस कार्बन पे एडेनिन लगा दिया, नाइट्रोजनस बेस, ये बीच में शुगर हो गया आपके पास। सो नाइट्रोजनस बेस प्लस द शुगर गिव्स यू अ न्यूक्लियोसाइड एडिनोसिन। और उसी के साथ जब आप यहां पे फॉस्फेट भी लगा देंगे, ये देखिए इस पोजीशन पे जब फॉस्फेट भी लग गया तो आपके पास शुगर है, नाइट्रोजनस बेस है और ये फॉस्फेट है, तो ये मिलके बना दिया एडिनाइलिक एसिड। फॉस्फेट से याद रखिए ना, फॉस्फोरिक एसिड लग गया तो एडिनाइलिक एसिड, तो ये बन गया न्यूक्लियोटाइड। सो दिस इज अ नाइट्रोजनस बेस, दिस इज अ न्यूक्लियोसाइड, और ये रहा उसका न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, नीचे लिखा भी है ये वाली चीज न्यूक्लियोटाइड है, और यहां पे उन्होंने लिखा है कि ये न्यूक्लियोसाइड है। ये क्या है? यूरिडिन। यूरिडिन नाम से पता चल रहा है किससे बना होगा? यूरेसिल से। यूरेसिल इज अ नाइट्रोजनस बेस, इट्स अ पायरिमिडीन, एंड यू कैन सी दिस इज यूरिडिन, जिसमें कि आपको यहां पे कार्बन के इस पोजीशन पे यहां पे हमें दिख रहा है कि ये यूरेसिल लगा है, ये शुगर है, और जब एक नाइट्रोजनस बेस और शुगर जुड़ा तो हमारे पास न्यूक्लियोसाइड आया, दैट इज यूरिडिन। और जब उसमें हमने फॉस्फोरिक एसिड लगा देंगे आगे जाकर के, तो यूरेडाइलिक एसिड बन जाता है। यूरेडाइलिक एसिड विल बी द न्यूक्लियोटाइड, राइट। तो स्ट्रक्चर्स थोड़े से दिमाग में आप बिठा लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। प्यूरिन्स ऑलवेज बॉन्ड विद पायरिमिडीन्स।
तो जो प्यूरीन है वो बॉन्ड बना रहा है किसके साथ? आप देख सकते हैं पायरिमिडीन के साथ। 3 लाइनें दिखाई है ना, ये आप क्लास 12th में भी आगे पढ़ेंगे। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में A पेयर्स विद T, G पेयर्स विद C, 4 गैप रूल, बहुत सारी चीजें हैं क्लास 12th के सिलेबस में, राइट? Purines always bond with pyrimidines by forming which kind of bonds? Hydrogen bonds. Thymine pairs with adenine, ये कह दीजिए A pairs with T in DNA. Uracil will pair with adenine in case of RNA. RNA में adenine के साथ uracil है, DNA में adenine के साथ thymine है, मतलब RNA में thymine की जगह पे you get uracil. Pairing of nitrogenous bases में आगे बढ़ते हैं. Thymine pairs with what? Adenine in case of DNA. Uracil pairs with adenine in case of RNA. And C किसके साथ पेयर करता है? G के साथ, चाहे DNA की बात हो या चाहे RNA की बात हो. ओके, तो हम ऐसे सिंपली याद रख सकते हैं. A किसके साथ? T के साथ. G किसके साथ? C के साथ. अगर RNA की बात हो रही है तो फिर थायमिन की जगह पे यूरेसिल आ जाएगा ना. आगे बढ़ते हैं. The sugar which is found in polynucleotide, the sugar is either ribose, we know ribose is a monosaccharide, pentose sugar है, या फिर it is deoxyribose. तो monosaccharide sugar polynucleotides में दो तरह की हो सकती है, राइबोज हो सकता है, deoxyribose हो सकता है. A nucleic acid containing deoxyribose is called deoxyribonucleic acid or DNA, while the one which contains ribose is called ribonucleic acid. तो दोनों शुगर्स के स्ट्रक्चर्स भी एनसीईआरटी ने दिए हैं, तो हमें ये भी पता होने चाहिए. किसका? C6H12O6 दैट इज ग्लूकोज, राइट? देन C5H10O5 दैट इज राइबोज, राइट? तो हेक्सागन स्ट्रक्चर आ रहा है आपके पास, या पेंटागन स्ट्रक्चर आ रहा है, देख करके पहचान लीजिएगा कि हेक्सोस की बात हो रही है या पेंटोस शुगर की बात हो रही है. ये वाला पैराग्राफ मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं, फिर भी पढ़ लेते हैं. Living organisms have a number of carbon compounds in which heterocyclic rings are found. Some of these are nitrogenous bases, जैसे adenine, guanine, thymine, cytosine. When found attached to a sugar, यहां से पढ़ो. When the nitrogenous bases are attached to a sugar, we call them nucleoside. If a phosphate group is also found esterified, वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, esterified to the sugar, they are called nucleotide. So there's a difference in nucleoside and nucleotide. फिर वो बता रहे हैं जी एडिनोसिन, गुआनोसिन, थाइमिडीन, यूरेडीन, सिटिडीन, ये क्या है? नाइट्रोजनस बेसिस प्लस शुगर. तो फिर ये क्या है सारे? ये न्यूक्लियोसाइड हैं. अब इसमें आप फॉस्फोरिक एसिड डाल दीजिए, तो क्या बन गया? एडिनोसिन में डाला तो एडिनाइलिक एसिड, देन थाइमिडाइलिक एसिड, गुआनाइलिक एसिड, यूरिडाइलिक एसिड, सिटिडाइलिक एसिड. ये सारी चीजें हैं न्यूक्लियोटाइड्स. न्यूक्लिक एसिड्स लाइक डीएनए एंड आरएनए कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स ओनली. आरएनए एंड डीएनए फंक्शन एज व्हाट? जेनेटिक मटेरियल. सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में जेनेटिक मटेरियल है, राइट? ठीक है जी. तो यहां पे मैंने आपको न्यूक्लियोसाइड दिखाया है. न्यूक्लियोसाइड क्या है? एक न्यूक्लियोटाइड में से माइनस कर दीजिए फॉस्फेट, तो आपके पास क्या रह गया? नाइट्रोजनस बेस और शुगर. ये है न्यूक्लियोसाइड. और फिर न्यूक्लियोटाइड क्या हो जाएगा? जब आपने फॉस्फेट ऐड कर दिया. न्यूक्लियोसाइड नाइट्रोजनस बेस प्लस पेंटोस शुगर. न्यूक्लियोटाइड में अलग चीज क्या आ गई? फॉस्फेट ग्रुप एस्टेरिफाइड टू शुगर, राइट? सो न्यूक्लियोटाइड हैज 3 थिंग्स: फॉस्फेट ग्रुप, शुगर एंड नाइट्रोजनस बेस. सिर्फ शुगर और नाइट्रोजनस बेस क्या होता है? न्यूक्लियोसाइड होता है. ओके, सो न्यूक्लिक एसिड्स आर पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड. तो आप देख सकते हैं एक न्यूक्लियोटाइड, दूसरा न्यूक्लियोटाइड, तीसरा न्यूक्लियोटाइड आपस में जब जुड़ गए हैं, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स हैं, एंड यू आर गेटिंग द पॉलीन्यूक्लियोटाइड दैट इज द न्यूक्लिक एसिड. अब ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड क्या है? एस्टर बॉन्ड फॉर्म बिटवीन फॉस्फेट ग्रुप ऑफ वन न्यूक्लियोटाइड and hydroxyl group of the sugar of the next nucleotide. So you have one nucleotide, then you have, this is what is phosphate, this is the next nucleotide, and 3' to 5' phosphodiester bond. So nucleic acids कौन कौन से हैं? DNA है और RNA. बस इतनी सी जानकारी एनसीईआरटी ने दी है आपको.
न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में, नाइट्रोजनस बेसिस के बारे में। मैंने डिफरेंसेस लिख दिए यहाँ पे डीएनए और आरएनए में। डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है, आरएनए जनरली सिंगल स्ट्रैंडेड है। डीएनए डीऑक्सीराइबोस बिकॉज द शुगर जो प्रेजेंट है दैट इज व्हाट इज डीऑक्सीराइबोस। एंड आरएनए में राइबोस शुगर है। आरएनए के बेसिस हैं यूरेसिल, साइटोसिन, एडेनिन एंड ग्वानिन। डीएनए में है थाइमीन, साइटोसिन, एडेनिन एंड ग्वानिन। चलिए, सो थ्योरी पार्ट हमने देख लिया। आप जरा क्वेश्चंस देख लेते हैं, थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं। चलिए कोशिश करते हैं कि आप कर पाएं। टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिएगा जहां पे सारा पीडीएफ आपको मिलता है अलॉन्ग विद ऑल द क्वेश्चंस। चलो पढ़ते हैं आराम से। An investigator isolates single stranded polynucleotide from a cellular fraction. चलो सिंगल स्ट्रैंडेड है। Chemical analysis reveals that all the purine rings are substituted. Every monosaccharide present contains a hydroxyl group at the 2' carbon, hydroxyl group, OH group, and no thymine is present. Okay. If all the nitrogenous bases are esterified to a phosphorylated pentose sugar, which of the following describes this molecular assembly? ये चीज एक्चुअल में है क्या? Is it a polymer of nucleosides containing deoxyribose? Is it a polynucleotide composed entirely of the ribonucleotides? Is it an acid soluble fraction containing substituted pyrimidines? Is it a macromolecular polypeptide? चलो देखो, आप इसे एलिमिनेशन से करेंगे भैया ये एसिड सॉल्युबल तो नहीं होगा, ये पॉलीपेप्टाइड वाली बात हो नहीं सकती। अब आप पहली दो बातों में कंफ्यूज हो सकते हैं। द करेक्ट आंसर इज बी, इट इज अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड कंपोज्ड एंटायरली ऑफ राइबोन्यूक्लियोटाइड्स। क्यों? एक्सप्लेनेशन देखिए। द प्रेजेंस ऑफ अ हाइड्रोक्साइल ग्रुप एट द सेकंड 2' कार्बन आइडेंटिफाइज द मोनोसैकेराइड एज राइबोस रादर देन deoxyribose, right? Because OH कहा था। Structural description states that when nitrogenous bases are attached to a sugar and further esterified to phosphate group, they are forming nucleotide. So a chain of these units form the polynucleotide, that is RNA, which resides in acid insoluble macromolecular fraction. So this is composed entirely of ribonucleotides, right? थोड़ा सा टफ था क्वेश्चन, है ना? कितने सारे कंसेप्ट एक ही क्वेश्चन में पूछ लिए थे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। Consider the following structural components in a living cell. Adenine जो कि नाइट्रोजनस बेस है, एडिनोसिन जो कि न्यूक्लियोसाइड है, एडिनाइलिक एसिड जो कि न्यूक्लियोटाइड है, सिटिडीन जो कि न्यूक्लियोसाइड है। How many of the above chemical structures contain heterocyclic ring esterified to a phosphate bound monosaccharide pentose? बताओ, this is a good question, I would say. This is a good question. चलिए इतना टाइम काफी था। So the correct answer is A, one only. That will be adenylate acid. Among the given options, only adenylate acid is a nucleotide. By definition, nucleotide consists of three chemically distinct components: nitrogenous base, sugar, and phosphoric acid. Heterocyclic compound: nitrogenous base, monosaccharide, pentose sugar, phosphoric acid, a phosphate group that is esterified to sugar. So adenine is just a heterocyclic purine. Adenosine and cytidine are nucleosides. They lack the esterified phosphate group. So ये question मुझे तो पसंद आया। तीसरा question, assertion reason. In a macromolecular analysis of an acid insoluble fraction, presence of thymidalic acid, which will be a nucleotide, structurally confirms the macromolecule to be deoxyribonucleic acid. हाँ, अगर थाइमिडाइलिक एसिड है तो वो DNA होगा rather than RNA, ये बात सही है। फिर वो कहते हैं थाइमीन is a substituted pyrimidine that uniquely associates with the 2' deoxyribose pentose sugar to form its corresponding nucleotide, whereas uracil replaces it in ribose containing polynucleotide. दोनों स्टेटमेंट्स अच्छी हैं, सही हैं, और सेकेंड वाली स्टेटमेंट पहली को एक्सप्लेन कर रही है। बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एंड सेकेंड वन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द फर्स्ट वन। तो आंसर ए होगा। मैं नीचे एक्सप्लेनेशन पढ़ देता हूं। थाइमिडाइलिक एसिड इज द न्यूक्लियोटाइड form containing substituted pyrimidine, that is thymine, because thymine is found in DNA and uracil is found in RNA,
Identifying thymidalic acid structurally establishes that polynucleotide will be DNA. The reason accurately explains its biochemical distinction. Question number 4. A synthetic biologist designs an artificial genetic polymer. एक artificial genetic polymer बनाया है to ensure it falls into true macromolecular fraction of cellular homogenate. Macromolecular हो, ये acid insoluble हो. Which of the following criteria must the polymer satisfy based on the organizational hierarchy of the living tissue? चलिए मैं साइड में होता हूं, पढ़ते हैं इसे. It must be a low molecular weight monomer isolated directly from acid soluble. नहीं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए क्योंकि हमने मैक्रोमोलिक्यूल कहा है क्वेश्चन में. It must be organized as a polynucleotide हो या पॉलीसेकेराइड हो या पॉलीपेप्टाइड हो to reside in the acid insoluble. अगर आप कह रहे हैं acid insoluble में है तो फिर यहाँ तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड हो या पॉलीसेकेराइड हो या पॉलीपेप्टाइड हो. तीसरा ऑप्शन, it must consist entirely of unesterified nucleosides bound to skeletal heterocyclic purine rings. It must lack the phosphoric acid completely to prevent precipitation in acid insoluble. So the correct answer will be B option. It must be organized as a polynucleotide, polysaccharide or polypeptide if you want that it should reside in the acid insoluble fraction. Questions कैसे लग रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा. एक क्वेश्चन और. Identify the match that incorrectly, मतलब गलत, that incorrectly pairs the heterocyclic ring status with its corresponding chemical classification or the nomenclature. Cytidine, क्या ये न्यूक्लियोसाइड है containing a substituted pyrimidine ring? Guanylic acid, क्या ये न्यूक्लियोटाइड है containing a substituted purine ring? ये ग्वेनिन से बना है तो ध्यान दीजिए क्या ग्वेनिन प्यूरिन है. तीसरा, यूरिडाइलिक एसिड जो कि न्यूक्लियोटाइड है, उसके आगे लिखा है न्यूक्लियोसाइड containing a substituted pyrimidine ring. DNA, पॉलीन्यूक्लियोटाइड फंक्शनिंग एज जेनेटिक मटेरियल. तो आंसर हमें यहीं से मिल गया. यूरिडाइलिक एसिड न्यूक्लियोसाइड नहीं होगा. Uridylic acid ends in ic acid, which designates it as nucleotide, where the phosphate group is esterified to the ribose sugar. तो ये पहचानने के लिए मैंने पहले ही बात बता दी थी आपको. ठीक है जी. चलिए अब आगे के क्वेश्चंस जो हैं वो मैं पीडीएफ फॉर्म में आपको दे रहा हूं. टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन करेंगे, यहां पे आपको ये बाकी के क्वेश्चंस, उनके आंसर, उनके एक्सप्लेनेशन मिल जाएंगे. थोड़े से टफ रखे हैं मैंने क्वेश्चंस इस टॉपिक में से बिकॉज क्लास 12th में भी ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंस रखता है. हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग 5 कंपाउंड्स कंटेन स्केलेटल हेट्रोसाइक्लिक रिंग कैटेगराइज्ड एज सब्स्टिट्यूटेड पायरिमिडीन? तो पहचान लीजिए भैया पायरिमिडीन कौन से हैं इनमें से. ठीक है जी. चलो, ये किताब अगर आप खरीदना चाहते हैं जिसमें कि बेहतरीन कोर क्वालिटी क्वेश्चंस अच्छे मिलेंगे आपको, द कॉस्ट इज ₹750 एंड दिस इज द व्हाट्सएप नंबर जहां पे आप मैसेज कर सकते हैं इस बुक को मंगवाने के लिए. वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. बायोमोलिक्यूल्स में नेक्स्ट टॉपिक में हम एंजाइम्स के बारे में पढ़ेंगे. नमस्कार, बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड.